नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढह गई, गिर गई महाराष्ट्र में। लेकिन इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? जब ये आपसी तू मैं में शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, अपने आप को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसमें एक के बाद एक सब फंसते जा रहे हैं। शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, अपने बेटे के चक्कर में, अपने बेटे की वजह से वो भी फंस गए। राजनाथ सिंह दिल्ली में सुकून से बैठे थे। बात जिम्मेदारी की आई तो फडणवीस ने राजनाथ सिंह को लपेट लिया, राजनाथ सिंह भी फंस गए। इसी पर चर्चा करेंगे कि गुनहगार कौन है और ये बेटा, बेटे का दोस्त, राजनाथ सिंह का क्या रोल, ये सब आज चर्चा होगा। लेकिन मैं पहले क्षमा के साथ ये बता देना चाहता हूं कि हम इस पूरी चर्चा में जो 12-15 मिनट, 16 मिनट हम लोग ये वीडियो में रहेंगे, हम आपको छत्रपति की प्रतिमा की गिरी हुई तस्वीर या फोटो नहीं दिखाएंगे। वो न दिखाने की वजह भी बता दूं। महाराष्ट्र में छत्रपति का वो सम्मान है, छत्रपति शिवाजी का ऐसा सम्मान है। छत्रपति की प्रतिमा कहीं बनती है, कहीं कोई मूर्ति बनती है, तो उस मूर्ति का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ले जाया जाता है, वो भी लिटा कर नहीं ले जाते। कभी छत्रपति झुके हुए या लेटे हुए छत्रपति नहीं जाते हैं। छत्रपति हमेशा सीधे खड़े होते हैं। यहां तक कि जब कोई कोई बड़ी प्रतिमा होती है और असेंबल किया जाता है, पार्ट पार्ट में प्रतिमा बनती है, तो भी वो उसी उसके एक एक पार्ट वैसे ही जाते हैं और फिर वैसे ही रख करके असेंबल होते हैं। इसीलिए उन भावनाओं का, छत्रपति शिवाजी के सम्मान का और महाराष्ट्र के उन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम वो प्रतिमा, उसका वो जो प्रतिमा गिरी है, उसकी तस्वीर नहीं दिखाएंगे। अब चर्चा में जोड़ेंगे हम अभिषेक कुमार को। अभिषेक, 2 एफआईआर हो गई, लेकिन 2 एफआईआर से मामला नहीं बना। हम पहले शिंदे की बात करेंगे, तब राजनाथ पे चलेंगे। शुरुआत शिंदे से करेंगे। कहा जा रहा है 3600 करोड़ रुपए में प्रतिमा बनी थी। शिवसेना यूबीटी की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, प्रियंका चतुर्वेदी ने किया। ये जो पुत्र हैं एकनाथ शिंदे के, सांसद पुत्र, उनका एक दोस्त है। उस दोस्त को ये प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये प्रतिमा राज्य सरकार ने नहीं बनाया है, लेकिन शासन तो डबल इंजन है ना, दिल्ली से मुंबई तक तो डबल इंजन है। वो 24 साल का लड़का है जिसको जिम्मेदारी दी गई, जो इनके शिंदे के सांसद पुत्र का दोस्त है। उसका कोई पूर्व का अनुभव नहीं है। ये आरोप प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ लगाया है और इस आरोप का अब तक किसी ने खंडन नहीं किया है। बड़ी बात यह भी है। तो क्यों नहीं, यही सवाल है महाराष्ट्र का और यही सवाल मेरा भी है। क्यों नहीं शिंदे के बेटे पर भी एफआईआर हो? क्या शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो छत्रपति से बड़े हो जाएंगे, छत्रपति से बड़े हो जाएंगे क्या एकनाथ शिंदे या उनका बेटा? कि छत्रपति के मामले में भी भ्रष्टाचार होगा, जुगाड़ होगा? जी, आशीष जी, दरअसल इस पूरे मामले में जो सबसे दुखद पहलू है, वो यही है कि ये बनाने की ज़िम्मेदारी इंडियन नेवी को दी गई। ठेका कोई और ले गया, इंडियन नेवी ने बनाया, तोहमत इंडियन नेवी पर जा रहा है, जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, इस देश की कोस्टल बाउंड्री की रक्षा के लिए, और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऑपरेशन किए हैं। लेकिन जरा बताइए, छत्रपति शिवाजी भी यदि आज होते, तो छत्रपति शिवाजी महाराज यही सोचते कि हमारी प्रतिमा बनाने के लिए 3600 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? पहली बात, वो तो जन कल्याण की बातें करते थे। दूसरी चीज, इसमें नेवी को क्यों घसीटा गया? तीसरी चीज कि आम जनता के पैसे को किस प्रकार से बंदरबाट की गई? और चौथी चीज, प्रतिमाओं के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में महापुरुषों के साथ साथ आम जनता को जिस प्रकार से घसीटा गया, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर नहीं हो सकती। आप देखिए, केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया गया। लोहा बटोरने का अभियान मोदी जी ने शुरू किया था कि देश के घर घर से लोहा
अब मुझे जहां तक समझ में आता है, नदी के बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह का करना, सरदार पटेल भी होते तो पर्यावरण के प्रति उनकी जो समझ थी, जो कई सारे उनके भाषणों में स्पष्ट होती थी, वो किसान आंदोलन से निकले हुए लोग थे, बारडोली सत्याग्रह से निकले हुए नेता थे। नदी की धारा के बीच में इस तरह से उनकी स्टैचू बने, और बनाने वाले लोग कितने समझदार होंगे, इसका अंदाजा आपको खुद लग सकता है कि आखिर स्टैचू की राजनीति इस देश में कहां पहुंच गई है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस स्टैचू का अनावरण किया था, याद होगा आपको, हाँ, वो 4 तस्वीर भी दिखा दिसंबर दिया था 2023। आप जी। महीने गिन लो, 7 महीने। ये जी है भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार, डबल इंजन। डबल जी इंजन और 4 गुना भ्रष्टाचार। जी 9 महीने नहीं चला। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके समय, उनके कार्यकाल में या उनकी पार्टी के द्वारा उनके बाद में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अंडरपास की जो ढाली हुई दीवार होती है, जो जोड़ाई नहीं होती है, जिसको ढाला जाता है, उसको छेद करके, फोड़-फोड़ करके अंदर से नल की तरह धार बह रही है, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? इन्हीं के अलायंस पार्टनर है नीतीश कुमार। किस तरह का ब्रिज सिंगला ग्रुप बना रहा है कि एक ही ब्रिज 3 बार गिर गया, लेकिन वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर उसको प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है? स्टैचू बनाने में घोटाला, पुल बनाने में घोटाला, अंडरपास बनाने में घोटाला। आखिर ये देश घोटालों का के देश के तौर पर कब तक अपनी पहचान बनाता रहेगा? क्यों इस देश को लेकर हिंडनबर्ग को रिपोर्ट करनी पड़ रही है? क्यों इस देश में सत्ता का करीबी कोई कॉर्पोरेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है? और क्यों इस देश में एक ऐसी सरकार बन रही है राज्य स्तर पर, जिस सरकार को बनाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ी, और गवर्नर से लेकर के इस पूरी प्रक्रिया पर इतने गंभीर सवाल खड़े करने पड़े, जिस गंभीर सवाल के फलस्वरूप बनी हुई सरकार ये सारी चीजें कर रही है। जनता तो सब देख रही है ना। अभिषेक, कुछ इन्फॉर्मेशन और है, मैं इस पे अब पूरी रिपोर्ट, इसके जो तत्काल कुछ चीजें आ रही हैं वो भी मैं बताता चलूं। 4 दिसंबर 2023 मैंने बताया कि प्रतिमा, ये मोदी जी पहुंचे थे, वो फोटो भी है, जरा कंट्रोल रूम दिखा दीजिएगा फोटो। वो फोटो ये देखिए, ये प्रतिमा के नीचे। और इसी दिन आपको याद होगा, आपकी याददाश्त मैं हमेशा कहता हूँ, इसकी तारीफ करता हूँ, हम लोगों से काफी दुरुस्त है। ये देखिए, मोदी जी बीच में हैं, फिर शिंदे हैं, फिर राजनाथ सिंह हैं, पूरा मतलब जो मोदी का पूरा परिवार मौजूद था यहाँ पे, पूरा परिवार मौजूद है। हटा दीजिए अब इस फोटो को, ये पूरा परिवार मौजूद था। और उस दिन क्या लंबे लंबे भाषण हुए थे। वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना, उस नौसेना का बखान, हम मतलब वही हमारी प्रेरणा है, हम नाम ये कर देंगे, काम ये कर देंगे। 9 महीने में काम तमाम कर दिया। अब मैं कुछ और नाम के साथ बता दूं, नाम कर देंगे तो हम भी नाम बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी ने जो एक पीडब्ल्यूडी, देखिए सब एक दूसरे को यहाँ पर घेर करके और बचने रास्ता तलाश रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि एक शिकायत उसने 20 अगस्त को ही कर दी थी, जिसमें दावा किया था कि मूर्ति का निर्माण खराब गुणवत्ता का था और संरचना में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट में जंग लगे थे, जंग लगे हुए नट बोल्ट का इस्तेमाल हुआ था इस मूर्ति के निर्माण में। अब सोचिए, जंग तो दिल्ली से मुंबई तक लग चुकी है, अब सफाई की जरूरत है। प्रतिमा के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जयदीप आप्टे हैं, इनके साथ डिजाइन सलाहकार चेतन पाटिल, इन दोनों पर कई धाराओं में जो है धोखाधड़ी, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना, ये सब कर दिया गया है। लेकिन जो प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कल्याण आप्टे, जो श्रीकांत शिंदे हैं, शिंदे जी के पुत्र, उनके पुत्र के दोस्त, श्रीकांत शिंदे के दोस्त जो है जयदीप आप्टे हैं, ये 24 साल के हैं और इनको ये प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरफ तो शिंदे का बेटा, शिंदे के बेटे का दोस्त, दूसरी तरफ फडणवीस से जब बात की गई, शिंदे भी जब उनका नाम घिरने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो डिजाइन और निर्माण नौसेना द्वारा किया गया था। यानी अपना सर बचाने के लिए राजनाथ सिंह को भी, उनका भी सर ओखली में डाल दिया इन लोगों ने। अब राजनाथ सिंह के यहाँ गया तो रक्षा मंत्रालय अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जो सूत्रों से मैं देख रहा हूं एक जगह कि वो कह रहे हैं कि प्रतिमा को विशेषज्ञों द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार और भारतीय नौसेना दोनों परियोजना में सहयोग कर रहे थे।
जब ये राजनाथ सिंह को लपेटे तो नौसेना के जो सूत्र के हवाले से स्टेटमेंट मेरे सामने खुला है, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार और भारतीय नौसेना दोनों परियोजना में सहयोग कर रहे थे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आशीष जी देखिए, हाँ। परिस्थिति क्या है, बहुत शर्म की बात है इसमें। भारतीय नौसेना शिवाजी का स्टैचू, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बना रही है और इस तरह का घटिया काम भारतीय नौसेना से कराया जा रहा है। ये जितने शर्म की बात होनी चाहिए वो है, क्योंकि सेना का काम तो कहीं और काम करना है। सवाल यह है कि डिपार्टमेंट रक्षा मंत्रालय यदि इस काम को करा रहा है, स्टैचू बनवाने के काम को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान क्या दूसरे तरीके से नहीं हो सकता था? आप बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने नए कैंटोनमेंट एरिया इस देश में बसाए हैं? या तो अंग्रेजों ने बसाए हैं या जवाहरलाल नेहरू ने बसाए हैं। चाहे गोरखपुर हो, बरेली हो, चाहे पुणे हो, चाहे इस देश के उधमपुर हो, इस देश के दूसरे इलाकों में चले जाए, जो भी कैंटोनमेंट सिटी, लखनऊ कैंट हो, दिल्ली कैंट हो, आप जाकर के देखिए, शिवाजी के नाम पर कोई कैंटोनमेंट एरिया बसा देते। कौन सा काम मोदी जी ने किया या इनकी सरकार में हुआ है? सवाल दरअसल ये उठता है कि प्रतीकों की राजनीति, चुनावी साल है और उसमें सेना को इन्वॉल्व करके, उस संगठन को इन्वॉल्व करके उसे इस काम का ठेका देकर, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो उसके सर ठीकड़ा फोड़ा जाए। ये इस देश में बेहद ही खतरनाक स्थिति है कि आप कितने तरह से इस देश की सेना को लेकर के नहीं अब एक सवालों के घेरे में इस जवाब में और सवाल शामिल कर लीजिएगा। नौसेना ने चुना था क्या श्रीकांत शिंदे के बेटे के इसके बिल्कुल नहीं चुना होगा, बेटे के दोस्त को? बिल्कुल नहीं चुना होगा। मैं आपको बता दूं, इस देश की आर्मी कैंटीन ने बाबा के प्रोडक्ट को, पतंजलि को इजाजत नहीं दी कि कैंटीन में बिक सके। तो सेना तो यहां तक इतना माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ सेना कोई काम करती है। आज एनडीएमए बना हुआ है, नहीं तो कोई किसी भी मामले में, और बनने के बावजूद, एनडीएमए के बावजूद राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीएमए भी फेल हो जाता है, बुलानी सेना ही पड़ती है। और इस देश का सैनिक -10 डिग्री में जाकर के भी इस देश की सरहदों की रक्षा करता है और देश के लिए अपना जो भी उसका योगदान देना होता है वो देने की कोशिश करता है। और उस सेना, उतने पवित्र संगठन के ऊपर जिस तरह से इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप बताइए, सेना का काम यही बचा है क्या? इंडियन नेवी का काम यही बचा है और ठेकेदारी कोई और ले रहा है? बताइए, जिस देश में बोफोर्स तोप आने के 10 साल बाद तक उसका गोला बनना शुरू नहीं हुआ था, ये इस देश में स्थिति है। आप 86-87 में बोफोर्स आया और 99-2000 तक तो उसका गोला भारत में नहीं बनता था। जहां काम करना चाहिए वहां इस देश की सेना के लिए रिसर्च और बाकी चीजें मुहैया नहीं कराई जाती। आप देखिए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है तो अनिल अंबानी की कंपनी किस तरह से फ्रांस के साथ जाके समझौता करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कहां गई थी? रफाल की बात मैं कर रहा हूं। वो कंपनी जिसको सेबी, जिसके कई सारी कंपनियों को अनिल अंबानी की ब्लैक लिस्टेड कर रही है, बैन कर रही है, उस पे बीच में कूदने पर मजबूर किया गया। क्या सेना ने कहा था कि अनिल अंबानी की कंपनी को दीजिए रफाल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला, जिसे एक रत्ती भर का एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस तरह के इक्विपमेंट को बनाने का? ये एक जगह नहीं हो रहा है। आप स्टैचू देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, जितना आपका, हमारा, इस देश के सभी लोगों का सम्मान है, उस सम्मान में उस स्टैचू को गिरा देने या घटिया निर्माण करने से कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन उन लोगों के सम्मान में ये देश कभी खड़ा नहीं हो सकता साहब, जिन लोगों ने इस तरह के कामों के लिए। ये महाराष्ट्र के, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र के गुनहगार हैं भ्रष्टाचारी। ये महाराष्ट्र के, ये छत्रपति के गुनहगार, और छत्रपति का जो गुनहगार है वो हमारा और आपका भी गुनहगार है जी, छत्रपति हमारे लिए सम्मान के प्रतीक हैं, हमारे लिए आत्मविश्वास के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, सामरिक रणनीति के प्रतीक है। जी, इस देश में युद्ध कौशल आज की भी तारीख में उनसे सीखना चाहिए। आशीष जी, इस देश में आप बात सेना की छिड़ी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की छिड़ी है। इस देश में तोपखाने का प्रयोग जिन लोगों ने सबसे पहले भारत में किया, उसमें छत्रपति महाराज की, शिवाजी महाराज की सेना थी। इस देश में एक सेकुलर इथोज के साथ सरकार बनाने और चलाने वो काम किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार थी। और फिर उस सरकार के अंदर किस तरह की बातें कही जा रही है, इतिहास पढ़कर तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मन और चित्त कितना पावन हो जाएगा मुझे नहीं पता है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं कि किन लोगों को छत्रपति
शिवाजी महाराज के दौर में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का हिस्सा बनाया गया, वो अलग बात है। सबका है, ये देश सबका है जो इस देश में आकर रहना चाहता है और औपचारिक तरीके से इस देश की नागरिकता लेता है। नहीं, लेकिन आज की तारीख में, छत्रपति, हाँ, आज की तारीख में जो छत्रपति की चल बात मैं रहा है, इतना जोड़ दूं, आपने कहा छत्रपति शिवाजी, आपने जो बात कही उस बात में हम लोग कई बार करते हैं, हम और भाऊ शो करते हैं, भाऊ तो छत्रपति को बिल्कुल मतलब छत्रपति पूजनीय है, सबके लिए है। वो बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। छत्रपति तो इस देश की आत्मा रूह है ना, सेकुलर रूह, उस रूह के अगर साक्षात दर्शन करने हो तो छत्रपति जी में है। जी छत्रपति से सेकुलर अगर रूह किसी की देखनी हो तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ किसी को, जिन्होंने क्या देखिए, नहीं, एक मुसलमान एक युद्ध में मुस्लिम को हराया, मुस्लिम शासक को, उसकी बेटी को उठा लाया उनके सैनिकों ने। मतलब छत्रपति ससम्मान ने विदा किया बिल्कुल, था। हाँ, ससम्मान ससम नहीं, जाते-जाते गाँव दे के विदा किया कि हुँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मैं ये तेरा हूँ और कभी भी जीवन में रक्षा की कभी भी कोई मुसीबत हो, तो एक बार पुकारना मुझे, एक बार। और उसी दिन देखिए अपनी बहन मतलब मान करके भेजा कि तुम आज से मेरी बहन हो, तुम्हारी रक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है। देखिए आशीष जी, साध्य और साधन की पवित्रता महात्मा गांधी कहते थे। ये सरकार किस तरह से बनी थी जिस सरकार ने ठेका दिलवाया अपने बेटे के दोस्त को, कथित तौर पर जो आरोप है शिवसेना यूबीटी हुँ, का, हुँ, हुँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का। ये सरकार जिस तरीके से बनी थी, 50 खोखे एकदम ओके का जिक्र हो रहा था। हुँ, गांव-गांव में महाराष्ट्र में प्रचलित है, कहीं भी जाइए, इस सरकार हुँ, का नाम लेते ही एक ही मुहावरा लोगों की जुबान पर आएगा, 50 खोखे एकदम ओके। तो जब सरकार ही कथित तौर पर 50 खोखे के बूते बनी है, गुवाहाटी के होटल में, गुवाहाटी के एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी होगी, ऐसा लग रहा था चार्टर्ड प्लेन को देखकर कि ई-रिक्शा लगा हुआ है वहां पर। हुँ। इतने चार्टर्ड प्लेन वहां पर पहुंचाए गए थे, एमएलए को भर भर के, आपने देखा होगा। उस तरीके से जो सरकार बनी है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या इस देश में गेटवे ऑफ इंडिया जैसा कंस्ट्रक्शन बना देगी जो आज भी खड़ा है? वो क्या इस देश में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बना देगी? आप लखनऊ से आते हैं, क्या चारबाग के जंक्शन या मुंबई के सीएसटी, जिसको पहले वीटी बोलते थे, विक्टोरिया हुँ, टर्मिनल, क्या उस तरह का स्टेशन बना देगी जो कई सौ सालों से खड़ा है? इस तरह से तकरीबन 150 सालों से खड़ा है। हुँ। आखिर इनके कंस्ट्रक्शन पर सवाल क्यों है? सब एक ही भाई थैली के चट्टे-बट्टे हैं कंस्ट्रक्शन कराने वाले। एक देखिए सब नीतीश जी का ग्रामीण कार्य विभाग कौन-सा कंस्ट्रक्शन करा रहा है। उनका पीडब्ल्यूडी विभाग कौन-सा कंस्ट्रक्शन करा रहा है बिहार में, वो आप देख रहे हैं। आप देखिए एक्सप्रेसवे कैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल या बुंदेलखंड बना है कि पैच वर्क गिनते-गिनते आप थक जाएँगे। अरे छोड़िए सवाल ये उनकी, है कि मैं तो कंस्ट्रक्शन इस देश में, देखिए आशीष जी, ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि इस देश में कंस्ट्रक्शन एक अनैतिक उद्योग बन चुका है। जिसके नाम पर मौजूदा दौर में 2073-74 तक का लोन लिया जा रहा है और उसके बाद घटिया निर्माण सामग्री के साथ इस देश को खराब सड़कें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर परोसा जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। आप देखिए इसी महाराष्ट्र में जहां की बात आप करते हैं, मधु दंडवती और जॉर्ज फर्नांडिस ने नींव रखवाई थी कोंकण रेलवे की। तब कहा गया कि ये बनेगा कैसे? पता है ना कोंकण रेलवे कैसे बना था? हुँ, और कोंकण रेलवे बन गया। कभी आपने सुना है कि कोंकण रेलवे का कोई ब्रिज गिर गया हो? उसमें तो हजारों ब्रिज है कोंकण रेलवे में। 560 किलोमीटर मैंगलोर से रोहा तक कितने ब्रिज हैं? अगर कभी आप उस रूट से गुजरे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की। लेकिन तब तो नहीं समझ, वो तो हालिया दौर में बना है, 1990 से 96 के दौर में बना है। तब तो उस पे सवाल नहीं उठे, तब तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे किसी ने सवाल नहीं उठाए। दरअसल सरकार में कंस्ट्रक्शन जब एक तरह से ब्लैक मनी बनाने का अड्डा हो जाएगा तो कोई भी डिपार्टमेंट और उसकी पवित्रता शुचिता नहीं बचेगी और इसका शिकार चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, शिंदे सरकार, या बिहार की सरकार हो, नीतीश सरकार, या यूपी की सरकार हो, योगी सरकार, या कोई भी सरकार हो। आप देखिए सूरत में मेट्रो बन रहा था, पूरा का पूरा गार्डन ऊपर से गिर पड़ा है और एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, आपने देखा होगा फोटो और वीडियो। इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है क्या? नहीं, नहीं कौन से अब मानक? ई श्रीधरन ने जितने दिन तक यहाँ काम संभाला मेट्रो में रहे, आप बता हुँ, दीजिए कि श्रीधरन के समय में कोई वैसी घटना हुई हो? एक घटना कॉमनवेल्थ के समय में, वो कंस्ट्रक्शन की खराबी से नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम को की वजह से जल्दी जल्दी काम पूरा करने के चक्कर में दिल्ली में जमरूदपुर में एलएसआर कॉलेज के सामने हुई थी, पूरे डीएमआरसी के प्रोजेक्ट में।
और वो जल्द पूरा करने के दबाव के चक्कर में हुई थी। किसी ने नहीं कहा कि वो कंस्ट्रक्शन खराब था। चलिए ये इस बात चर्चा सुनिए, को काम करने की देखिए, कंस्ट्रक्शन इस देश में वो सरकारें ज्यादातर, और आजकल की के दौर की बात करें तो हर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको मैं बता दूं, मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाया नोएडा से आगरा तक, आपको उसमें पैचवर्क जल्दी दिखाई नहीं देंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आगरा से लखनऊ तक अखिलेश यादव ने बनाया, कितनी शानदार सड़क है, आपको चलने पे पता चल जाता है जब आप आगरा से लखनऊ चलते हैं। लेकिन जरा लखनऊ से, मैं भी गया हूं लखनऊ से गोरखपुर तक, आजमगढ़ तक तो गया ही हूं उसी एक्सप्रेसवे पर, और जरा जा करके देखिए कि उस एक्सप्रेसवे पर आप चलते हैं तो किस तरह का अनुभव होता है। नहीं, मैं तो बहुत गया हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, कि अब इस चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन आखिर में 2-3 बातें हैं। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा नहीं है कि इसी दौर में हो रहा है, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पहले हुआ, इस दौर में तो कुछ हो ही नहीं रहा करप्शन के हुआ सिवा। है सर। इस दौर में सिर्फ करप्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, और सिर्फ सर हमें एक चीज कंस्ट्रक्शन में बताइए, करप्शन नहीं है। आशीष जी, महत्वपूर्ण उदाहरण है, पुरानी संसद भवन की छत चूते हुए कभी आपने देखी है कि छत लीक हो मैं रही हो, पानी टपक वही रहा हो? कह रहा हूँ कि अब वो ली संसद की कार्बोजिए छत ने जो टपक बनाया, रही। और एक मोदी जी ने जो संसद बनाया, बाल्टी 18 रुपए की लगानी पड़ रही है, 20 रुपए की। नहीं, नहीं, संसद टपक रहा है, राम मंदिर टपक रहा है, जो पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। पूरी दुनिया जब देखना शुरू की तो देखी कि सरकार का छत टपक रहा है। इकबाल टपक रहा है। तो ये छत्रपति की मूर्ति जो है हवा में, बता रहे हैं हवा के झोंके से गिर गई। वाह रे हवा! 50-55 किलोमीटर की रफ्तार की हवा, अगर हवा के झोंके से ऐसी मूर्तियाँ गिरने लगें, और दिन रात इनको नफ़रत फैलाने वालों को दिन रात, मुगलों को, अंग्रेज़ों को, हिंदू को, मुसलमान को, अरे उस लाल किले पे खड़े होने से पहले शर्म आनी नहीं, नहीं, चाहिए। छत्रपति वो की लाल मूर्ति किला गिरने से कितनी हिंदू हवा से खतरे में नहीं नहीं हिला आया है। है। पूछना हुँ? चाहिए, जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में आ जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से हिंदू खतरे में नहीं आता है। नहीं, भाजपा के नहीं। हारने से हिंदू खतरे में आ जाता है। ये अगर जितने बता रहे हैं ना ये सब, बेशर्मी का अमृतकाल हम लोग बार-बार बोलते हैं इस बात को। अगर हवाओं से होता ना, तो जिस लाल किले पे खड़े होते हैं 15 अगस्त को, खिसक के सोनीपत पहुँच गया होता हवा से। 400 साल से हवाएँ खूब चली हैं। अब तक सोनीपत जी, जाना पड़ता लाल किले पे भाषण देने के लिए। खिसक के जी, सोनीपत चला गया होता। जी। य यमुना जो आगरा में ताजमहल, वो खिसक के ग्वालियर चला गया होता, भिंड मुरैना पहुँच गया होता खिसक के। हाँ, कुतुब मीनार खिसक करके चंडीगढ़ पहुँच गया होता। वो तो बहुत ऊँचा है। हवाओं के झोंके खूब लगते होंगे उस कुतुब मीनार में। वो जी। 1000 साल से खड़ा है, 1000 साल से, वो हम क सर कम ही बता समंदर रहे के हैं। किनारे तो गेटवे हैं? ऑफ इंडिया है, देखिए ना, गेटवे ताज ऑफ होटल के इंडिया है, वो पास 1000 मुंबई साल में। से कुतुब मीनार खड़ा है, समुद्री खिसक हवाएं करके वहां तो भी आप पहुंचती है, लाहौर वो चला तो गया किनारे होता। में ही है। ये बेशर्मों का अमृतकाल है, बेशर्मी का अमृतकाल है, भ्रष्टाचार का अमृतकाल है, भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल है, परिवारवादियों का अमृतकाल है। परिवारवाद पर बहुत बात करते हैं, मन की बात ना, परिवारवादियों को। बेटा, बेटे का दोस्त, दोस्त का दोस्त, सब मज़े काटेंगे। अरे, एक और एक आज बड़े नेता कौन का बेटा के तो आज नाम पर आईसीसी का राजनीतिक प्रेसिडेंट हो लाभ? गया। एक हाँ। बड़े नेता का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट हो गया। एक दिवंगत बड़े नेता का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी उसकी जगह बनने जा रहा है। हुँ। यही तो सब अमृतकाल है। परिवारवादियों का, सबका अमृतकाल चल रहा है। सब ये अमृतकाल वाक़ई बेशर्मों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, सबका अमृतकाल चल रहा है। ख़ैर, छत्रपति का सम्मान इनके डबल इंजन के भरोसे नहीं है। छत्रपति का सम्मान आदमी के दिल में है। और जो ये करप्शन हुआ है, इस करप्शन का भी, ये भी महाराष्ट्र का चुनाव है, जनता जवाब दे देगी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।